वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को जानेंगे। इसमें पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे किसी अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आइए जानते हैं, किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानेंगे। तो इसका पहले देखिए एक डायग्राम बना लेंगे और एक अनंत लंबाई का एक तार लेना है। इस प्रकार से इसका एक रेखा खींच देंगे। ये चालक है और ये जो है कि इस पर एक समान आवेश है, प्लस प्लस, यानी कि तार पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है और इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इस तार के चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे, एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे तार के चारों ओर। तो इस प्रकार से तार के चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण, यानी कि एक बेलनाकार टाइप का बना देंगे, बेलन बना देंगे इस तार के चारों ओर। इस तार के चारों ओर बेलन बनाएंगे और मान लेते हैं बेलन की जो लंबाई है वो L है और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को R मान लेते हैं। ऐसे एक बेलनाकार पृष्ठ का, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करना है और इसका जो लंबाई है उसको मान लेते हैं L। अब देखिए तार जो है अनंत लंबाई का है, लेकिन गॉसीय पृष्ठ जहाँ तक तार को घेरा है उसकी लंबाई क्या है, L है। और तार से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, तार से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है और इसी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब देखिए अल्पांश क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल होगा तो वह लंबवत होता है, तो लंबवत होगा, तो इसे इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वेक्टर ds, ये हो जाएगा वेक्टर E। ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक गॉसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ, और इसके बीच में तार है और तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का रचना किया गया है। यहाँ जैसे अल्पांश क्षेत्रफल इसको लीजिएगा तो इसके लंबवत जो एक सदिश क्षेत्रफल होता है, अगर ऊपर बात करें तो इस प्रकार से होगा, लंबवत होगा इसका सदिश क्षेत्रफल, इसके लंबवत होगा सदिश क्षेत्रफल। इधर भी लेंगे तो इसके लंबवत होगा सदिश क्षेत्रफल। तो यहाँ जो सदिश क्षेत्रफल लेंगे, इसका जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा वेक्टर E, जैसे इसका है वैसे ही इसका होगा। और ये सदिश क्षेत्रफल होगा तो लंबवत होगा, इसको ds वेक्टर, और ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री। तो इधर भी करेंगे, इसका जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा इधर, और फिर सदिश क्षेत्रफल वेक्टर ds। अब देखिए इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये गया फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा भाग हो गया है। तो 3 पार्ट में इसको बांट देना। 3 पार्टों में बांटने पर अब मान लेते हैं, माना किसी अनंत लंबाई के तार पर एक समान आवेश घनत्व
लेमडा है, लेमडा मान लिए हैं। एक समान आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है तो उसको बोलते हैं आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको बोलेंगे आवेश घनत्व। और ये जो आवेश है तार के चारों ओर, यानी कि तार पर जो एक समान रूप से वितरित है और इसका जो एक समान आवेश घनत्व है उसको मान लिए हैं लेमडा। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया और तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। इस बात को भी आप लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लिए कि तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किए हैं। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया जो कुल आवेश है, गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश क्या होगा। आप देख रहे हैं कि तार की जो लंबाई है L है और L इसलिए है क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जो है L लंबाई तक ही घेरा है, हालांकि अनंत है, इन्फिनाइट है, इधर भी उधर भी अनंत लंबाई का तार है। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश जो निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, तो Q बराबर जो हो जाएगा लेमडा L होगा, क्योंकि इस पर जो एक समान आवेश घनत्व है लेमडा है और इसकी जो लंबाई है L है तो हो जाएगा लेमडा गुना L। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश Q बराबर लेमडा L। अब देखिए गॉस के नियम से हम लोग चलेंगे, गॉस के नियम से। तो गॉस का जो नियम है बताएं इससे पहले वाले वीडियो में, वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds Q बाय एप्सिलॉन 0। तो Q का जो मान है लेमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, यानी कि ये देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds लेमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तब देखिए गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर अब यहाँ गॉस के नियम से चलेंगे। तो वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds, तो 3 भागों में बांटे हैं इसको। तो E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds प्लस दूसरा भाग जो है वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds और तीसरा भाग वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds। अब देखिए क्या होगा, वेक्टर E और वेक्टर ds फर्स्ट पार्ट के लिए 90 डिग्री है, इसका जो कोण होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है E ds कोस थीटा, थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 0। देखिए E ds कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ भी हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री। तो E ds कोस 90 डिग्री, यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में, तो E ds
अब देखिए यहाँ थर्ड पार्ट वाला जो है ये वक्रित पृष्ठ है और क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम एक ही है, तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0। यहाँ देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह लंबवत है एक दूसरे के, थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0, और ये जो है हो जाएगा EDS। तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय से वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DS, यहाँ E को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालिएगा तो DS। यहाँ जो इंटीग्रेशन का जो साइन है, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है छोटे छोटे यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल को जोड़ना, सबको जोड़िएगा तो एक बहुत बड़ा वक्रित पृष्ठ का निर्माण होगा। और वक्रित पृष्ठ बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRL। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2πRL। तो वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DS, तो E गुना 2πRL, 2πRL, R त्रिज्या हो गया, L हो गया ऊंचाई, तो इसको इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलिएगा तो हो जाएगा क्या, E गुना 2πRL तो बराबर लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो लैम्डा L, तो यहाँ तो L और L को कैंसिल कर देते हैं, सो E बराबर लैम्डा बाय 2πR एप्सिलॉन 0, E का मान निकला। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, E बराबर लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। तो ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट अगर लीजिएगा तो E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, यानी कि E व्युत्क्रमानुपाती R, E जो है कि R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E वेक्टर तो बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन 0 इंटू R, फिर n कैप दे देंगे, जहाँ n कैप एक लंबवत सदिश है, तो वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यह जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। इसी तरह से और अनुप्रयोग हम बताएंगे।